सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। चीज के ऊपर दे दिया जाएगा जो है उसको गोली लगाई जा रही है और इसी के विरोध में आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सामाजिक संस्था दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल की जनता की आवाज़ पर, करनाल की कला और संस्कृति जगत की आवाज़ पर, करनाल की सामाजिक संस्थाओं की आवाज़ पर बनाया गया था। लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 करोड़ की ज़मीन है और 11 करोड़ 11.5 करोड़ रुपये ऊपर लगाया गया था। 20-25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है, जिसको करनाल के लोग, करनाल की सामाजिक संस्थाएं और करनाल के कला क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जिसे ये समझते थे कि वो एक करनाल को सौगात दी गई है, आज उस सौगात को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और तर्क ये दिया जा रहा है जी 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीना बिजली का बिल आता है और वो बिल जो है पूरा नहीं हो रहा। तो फिर तो एक काम करो, सारे सरकारी दफ्तर जो हैं जो घाटे में चल रहे हैं सबको निजी हाथों में दे दो, सारे सरकारी पदों की भी बोलियां लगा दो। मैं बड़ा हैरान हूं कि हम एक तरफ जो है वो देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा संस्थान जहां से ये उम्मीद की गई थी कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उसको लीज पर देने की बात की जा रही है। ऐसी क्या आफत आ गई कि इतना प्रशासन, सरकार सब कुछ मिलके 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसका बिजली का बिल है वो नहीं पूरा हो रहा। और दूसरी मैं एक चीज और जरूर जानना चाहूंगा कि जब वो ऑडिटोरियम बंद पड़ा हुआ है, कोरोना में कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे, तो किस चीज का बिल आ रहा है? 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया किस चीज का बिल आ रहा है? जो लोग, अगर वहां सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं तो उन सरकारी विभागों से भी किराया लिया जाए। अगर महीने में 10 प्रोग्राम होते हैं तो 10-10 हजार लिया जाएगा, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो इसके बहुत से रास्ते और हैं जो प्रशासन को सोचने चाहिए। कला और संस्कृति को खत्म ना करें। ये देखिए, ये राज धर्म है। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो जनहित की चीजें होती हैं उनको लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जनहित की चीजों का व्यापारीकरण नहीं किया जाता। तो ये जनहित के लिए एक बहुत अच्छी सौगात मुख्यमंत्री जी ने करनाल को दी थी, जिसके लिए सारे खुश थे और सभी ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था, बकायदा उसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके धन्यवाद किया था। ये सोचें कि ये तो एक छलावा था, ये तो केवल एक हमें जो है वो दिखाया गया था और उसके बाद उठाकर इसे निजी हाथों को सौंप दिया गया और इसको जो है इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। मुझे नहीं लगता, अगर 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगर महीने का बिजली का बिल लगा लें, 1 लाख रुपया हम उसका भी लगा लें, रख रखाव का भी लगा लें, साल के अगर 25 से 30 लाख रुपया हम इसका ऑडिटोरियम का खर्चा लगा लें, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी कहीं से ना आए। क्या सरकार 25 से 30 लाख रुपया कला और संस्कृति को, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपया आ रहा है, स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी वहीं पर है, उसका किराया ही अगर दे दिया जाए तब भी जो है बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये गलत है। हम लोग सारे जितने भी यहाँ देखें, आप देखेंगे कला और संस्कृति से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग डीसी साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी के नाम है और सांसद महोदय के नाम पर है कि ये लीज जो है इसको कैंसिल किया जाए और इसको जो है जैसे सरकार चलाती है बाकी ऑडिटोरियम, चंडीगढ़ में ऑडिटोरियम बहुत से सरकारी हैं, सरकार चलाती है, दिल्ली में बहुत से ऑडिटोरियम है, सरकार चलाती है, इसको सरकारी तौर पर चलाया जाए और जिस रेट पे सरकारी विभागों को दिया जाता है 10,000 रुपया, वही रेट संस्थाओं के लिए रखा जाए। क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो कमर्शियल काम नहीं करती, वहां टिकट लगाकर नहीं बेचती, घर का काम नहीं कर रही। अगर वो वहां भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ प्रोग्राम करती हैं तो वो सरकार का काम है जो संस्थाएं कर रही हैं। अगर वहां कोई कला और संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं तो वो देश की कला और संस्कृति का कर रहे हैं, अपने घर के काम नहीं कर रहे। रादर उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहित करने की बजाय जो है उनको इस प्रकार से जो ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही डिमांड लेकर आज हम आए हैं कि इसको रद्द किया जाए और अगर रद्द नहीं किया जाता, हम तो जो बोली देने वाले लोग आए हैं जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे अपील करेंगे कि वो इस बोली से पीछे हट जाएं। ये करनाल की भावनाओं के खिलाफ बोली हो रही है, वो इससे पीछे हटें। अगर कोई ठेकेदार इसको बोली पर लेता है और प्रशासन देता है तो करनाल की संस्थाएं सामूहिक रूप से इस ऑडिटोरियम का ही बहिष्कार करेंगी कि जब तक ये निजी हाथों में रहेगा ना कोई सामाजिक संस्था वहां कार्यक्रम करेगी और ना ही वहां पर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है सर, कई संस्थान है जिनके बिल काफी पेंडिंग पड़े हैं, कहीं कहीं करोड़ों के पड़े हैं, उनको भी दे इस हिसाब से देंगे। हाँ, मैं तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप जो सार्वजनिक हित के संस्थान होते हैं उनको अगर आप लाभ की दृष्टि से देखोगे, हानि की दृष्टि से देखोगे तो इस देश के मैक्सिमम संस्थान जो है वो निजी हाथों में चले जाएंगे। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपका कल्पना चावला हॉस्पिटल कौन सा बढ़िया कर रहा है?
ये जो इतना बड़ा बनाया गया है, आज ये सफेद हाथी बना हुआ है, इसको भी निजी हाथों में दे दो, इसका निजीकरण कर दो, सार्वजनिक हित खत्म कर दो। तो जो सार्वजनिक हित की चीजें होती हैं उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 25 करोड़ रुपया जो लगा है वो सरकार का लगा, और सरकार के पास कहाँ, वो पब्लिक की मनी है। तो पब्लिक मनी से 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ लाख रुपए महीने के बदले में या साल के बदले में किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। लाभ वो कमाएगा, जो व्यक्ति इसको लेगा वो लाभ कमाने के लिए लेगा, वो सेवा के लिए नहीं लेगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा। कला संस्कृति, कल को हो सकता है वो यहाँ पर शादियां भी करानी शुरू कर दे। आपको याद होगा पंचायत भवन को भी निजी हाथों में दिया गया था, हमने विरोध किया था उस समय, पिछली सरकार ने दिया था वो, और वहां पर होटल का बोर्ड लगा दिया गया था। और वहां पर मतलब एक पंचायत भवन जो पंचायतों के काम के लिए, जो संस्थाओं की मीटिंगों के लिए था, उस वहां पर होटल खोल दिया गया था, वहां पर शादी ब्याह के प्रोग्राम होने लग गए थे। तो यही कल को यही होगा, जो निजी व्यक्ति लेगा वो कल को यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्राम करेगा, उसको तो अपने खर्चे पूरे करने हैं, उसको तो ये देखना है कि कहाँ से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल करनाल के लोग, अभी तो ये कुछ संस्थाएं आई हैं, उम्मीद है कि पहले लेवल पर इसको मान लिया जाएगा, नहीं तो करनाल के लोग संघर्ष करना जानते हैं, और संघर्ष को जिस लेवल पर ले जाना पड़े उस लेवल पर लेकर जाएंगे। आज किसे ज्ञापन दिया जाएगा? आज ज्ञापन यही दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम और सांसद महोदय के नाम डीसी साहब के माध्यम से कि इस लीज को कैंसिल किया जाए और इसके और रास्ते सरकार निकाले, कला और संस्कृति को पोषित करे, और कला, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों के लिए उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी विभागों को दिया जा रहा है। आज हैं उस वजह के प्रोटेस्ट के तौर पर हम अपना विरोध जताने के लिए अभी एडीसी महोदय को ये अपना विरोध पत्र ज्ञापन दे के आए हैं कि करनाल के अंदर सिर्फ एक मात्र स्थान है जो किफायती है, जहां पर सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम कर सकती हैं। शहर के बहुत सारे, करनाल बहुत बड़ा शहर है, इसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सामाजिक कार्य कर सके। 2 साल पहले एक मात्र स्थान बनाया था, न जाने ऐसी क्या जल्दी हुई कि इन्होंने तुरंत उसको निजी हाथों में सौंपने के लिए तैयारी कर ली। जब सरकार उसका बिजली का बिल नहीं दे सकती तो प्राइवेट आदमी कहाँ से दे पाएगा? ये बात सोचने की है। क्या आने वाले समय में बाकी जहाँ जहाँ ये बिल नहीं पे करते, क्या वो प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएगी? इस बात से हम चिंतित हैं। करनाल के लोग इस बात से चिंता जाहिर करते हैं कि आने वाला जो समय है वो एक ठीक समय नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।